हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी। गढ़वा जिले में मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। मामला जिले के खरौंधी थाना क्षेत्र के कूपा गांव का है। गांव में मैया सम्मान योजना में भारी अनियमितता बरती गई है। एक ही खाते में 8 लाभुकों की राशि जा रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर पर अनियमितता का आरोप लगा है। इस गड़बड़ी के कारण गांव की कई महिलाओं योजना के लाभ से वंचित हैं। शिकायत मिलने के बाद डीसी ने दिए जांच के आदेश दिए हैं। हालत यह है कि योजना के तहत किए गए रजिस्ट्रेशन में किसी अन्य महिला का दस्तावेज लगा है और बैंक खाता किसी दूसरी महिला का जोड़ा गया है। जब आवेदन करने वाली महिला ने इसकी पूछताछ की तो पता चला कि जिस कंप्यूटर ऑपरेटर से महिलाओं ने योजना के तहत आवेदन कराया था, उस कंप्यूटर ऑपरेटर ने आवेदन करने वाली महिलाओं का बैंक खाता जोड़ने के बजाय अपनी पत्नी का बैंक खाता जोड़ दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि योजना की राशि आवेदन करने वाली महिलाओं के खाते में जाने के बजाय कंप्यूटर ऑपरेटर की पत्नी को मिलने लगी। साथ ही ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जिस समय प्रखंड कार्यालय में मैया सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, उस समय पंचायत कार्यालय में लगे कुछ कंप्यूटर ऑपरेटरों ने मूल आवेदकों का बैंक खाता जोड़ने के बजाय अपने चहेते लोगों का बैंक खाता जोड़ दिया। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कंप्यूटर ऑपरेटर को भी योजना की आधी राशि का भुगतान करना पड़ता है। हालत यह है कि एक ही महिला के बैंक खाते में 8 लाभुकों का पैसा जा रहा है। हद तो यह है कि कई पुरुषों के बैंक खाते में महिलाओं के हिस्से की योजना की राशि जा रही है। महिलाओं का रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन उनके खाते में योजना की राशि नहीं आ रही है। इसे लेकर गांव की महिलाएं प्रखंड कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए चक्कर लगाने को विवश है। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों से मिली जानकारी के अनुसार कूपा पंचायत के सत्यनारायण गुप्ता के बैंक खाता में 6 महिलाओं की योजना की राशि जा रही है। वहीं सत्येंद्र शाह के बैंक खाते में एक महिला, मुकेश शाह के बैंक खाते में एक महिला लाभुक की राशि, लालती देवी के खाते में 8 महिला लाभुकों की राशि और रेशम देवी के खाते में कूपा गांव की ही सुनीता देवी, रानी कुमारी, देवंती देवी, पुनीता देवी, चानी कुमारी और सविता देवी की योजना की राशि जा रही है। इस संबंध में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओबेदुल्ला हक अंसारी ने डीसी से मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश ने बताया कि झारखंड सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर की जल्दसाजी की वजह से यह हो रहा है। हम लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुखिया ने कहा कि मामले में जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष से बीडीओ की बात हुई है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही गढ़वा डीसी शेखर जमुवार ने तत्काल जांच का आदेश सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी को दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के बंद खदानों को खोलने में जुटी हेमंत सरकार। राज्य में बंद खदानों को खोलने की दिशा में हेमंत सरकार ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। बुधवार 15 जनवरी को मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सरकार द्वारा आवंटित सभी 34 कोल ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही समस्या के समाधान को लेकर बैठक की। बैठक में इन कोल ब्लॉक को चालू करने में आ रही कठिनाई से अवगत कराया गया। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जितनी जल्द ये कोल ब्लॉक शुरू होंगे, उतनी ही जल्दी उस इलाके में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। इससे जहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं राज्य सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। समीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिकांश आवंटित कोल ब्लॉकों को शुरू करने में जमीन अधिग्रहण, रेट की गणना, मुआवजा, फॉरेस्ट क्लियरेंस, भूमि हस्तांतरण, कोल ब्लॉक की जमीन से गुजरने वाले नाला, नदी और सड़क को लेकर समस्या आ रही है। कुछ स्थानों पर विधि व्यवस्था की भी समस्या है, जिसे देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिया
कि इन समस्याओं का समाधान एक समय सीमा के भीतर करें। समीक्षा के दौरान 34 में से 4 कोल ब्लॉक पलामू का राजहारा, लातेहार का तुबेद, हजारीबाग जिला में स्थित बदाम और मोइत्रा जेएसडब्ल्यू से अविलंब खनन शुरू करने का निर्देश दिया गया। ये कोयला खदान सप्ताह भर के भीतर ऑपरेशनल हो जाएंगे। वहीं अन्य 9 कोल ब्लॉकों की समस्या का भी समाधान जल्द कर इनको भी ऑपरेशनल यथाशीघ्र होने की संभावना जताई गई। बाकी बचे अन्य कोल ब्लॉकों को लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि इनकी समस्या का भी समाधान कर जितनी जल्द हो सके उसे ऑपरेशनल करें। मुख्य सचिव ने आवंटित कोल ब्लॉकों के प्रतिनिधियों को भी निर्देश दिया कि वे समय पर संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को जरूरी कागजात उपलब्ध कराएं। प्रशासन के साथ समन्वय कर कोल ब्लॉकों को ऑपरेशनल करने में आ रही समस्याओं का समाधान करें। समीक्षा बैठक में वन एवं पर्यावरण सचिव अब्बू बक्कर सिद्दीकी, वित्त सचिव प्रशांत कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर, खान सचिव जितेंद्र सिंह, खान निदेशक राहुल सिन्हा के अलावे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। दुमका शिक्षक हत्याकांड। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना की पुलिस ने मसलिया के उच्च विद्यालय गोवासोल के प्रधानाध्यापक ब्रेंतियुस हेम्ब्रम की हत्या में शामिल विद्यालय के ही क्लर्क आनंद झा को 3 दिन तक चली लंबी पूछताछ के बाद सोमवार की देर शाम को जेल भेज दिया। अब हत्या के कारणों और उसमें कौन कौन लोगों की संलिप्त था, इसे जानने के लिए उसे रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है। यह जानकारी एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने दी। वहीं उसके साथी साइनू खान को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया है। शिक्षक ब्रेंतियुस हेम्ब्रम इस माह की 6 जनवरी की शाम गिधनी गांव स्थित अपने घर से कहीं निकल गए थे। पत्नी पुष्पलता सोरेन ने उसी दिन नगर थाना में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पुलिस ने कड़हरबील के एक जंगल से शव बरामद किया। पत्नी ने विद्यालय के क्लर्क आनंद झा पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने उसी दिन आनंद को जसीडीह से धर दबोचा। तब से लेकर सोमवार की दोपहर तक उससे पूछताछ की गई। शक के आधार पर उसके दोस्त सोनू खान को भी उठाया गया। लंबी पूछताछ के बाद भी आनंद ने अपना गुनाह स्वीकार नहीं किया, लेकिन पुलिस को जो भी साक्ष्य मिला वह आनंद के खिलाफ था। हालांकि सोमवार की देर शाम मिले साक्ष्य के आधार पर आनंद को जेल भेज दिया गया। पुलिस अब उसे रिमांड पर लेकर नए सिरे से पूछताछ करेगी। इस मामले में दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बुधवार को आयोजित क्राइम मीटिंग के दौरान पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी कि सारे साक्ष्य आनंद के खिलाफ हैं। नामजद होने की वजह से उसे जेल भेज दिया गया है। रिमांड पर लेकर नए सिरे से पूछताछ की जाएगी। संभावना है कि पूछताछ में कुछ नया निकलकर सामने आएगा। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि और किन लोगों की इसमें संलिप्तता है। बुधवार को पुलिस सभागार में एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने प्रशिक्षु आईपीएस, 2 एसडीपी, डीएसपी हेडक्वार्टर सहित जिले के सभी थानों के प्रभारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में खास तौर पर इस बात पर चर्चा की गई, लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कैसे कमी लाई जाए। इस चिंता की वजह यह है कि इस नए वर्ष में 1 दर्जन लोगों की जान अलग अलग सड़क हादसों में जा चुकी है। साथ ही साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने की भी रणनीति बनी। एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे सड़क हादसे को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले पर सख्ती से निपटें। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि जिले में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाएं और जो पुराने अनसुलझे मामले हैं उसका निपटारा जल्द से जल्द करें। ट्राइबल ग्लोबल क्वीन वर्ल्ड का खिताब जीतकर रांची लौटी पूजा लकड़ा, लोगों ने किया भव्य स्वागत। ओडिशा के भुवनेश्वर में 12 जनवरी को वर्ल्ड ग्लोबल ट्राइबल क्वीन प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें रांची के बेड़ों की जरिया गांव की पूजा लकड़ा कीर्तिमान बनाने में सफल रहीं। पूजा लकड़ा ने खिताब जीतकर न सिर्फ देश और झारखंड का नाम रोशन किया है, बल्कि देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने में भी सफल रही हैं। इस प्रतियोगिता में 15 देशों की आदिवासी युवतियों ने हिस्सा लिया था। इनके बीच आयोजित प्रतियोगिता में पूजा खिताब जीतने में सफल रहीं।
अपने घर लौटी पूजा का हटिया जंक्शन पर भव्य स्वागत किया गया। प्रशंसकों से घिरी पूजा का आदिवासी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। ट्राइबल ग्लोबल क्वीन वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद पूजा जब हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची तो आदिवासी समुदाय के लोगों ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान झारखंड की पारंपरिक संस्कृति और नृत्य की झलक भी देखने को मिली। इस दौरान पूजा खुद को रोक नहीं पाईं और वे डांस भी करती नजर आईं। भुवनेश्वर से रांची पहुंचने के बाद पूजा लकड़ा ने कहा कि इससे पहले उन्होंने ट्राइबल ग्लोबल क्वीन इंडिया और अब ट्राइबल ग्लोबल क्वीन वर्ल्ड जीता है तो ऐसा लग रहा है कि हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें हमारे माता पिता का आशीर्वाद और सभी दोस्तों का सहयोग रहा है। उन्होंने झारखंड की लड़कियों को संदेश देते हुए कहा कि अपनी आवाज खुद बने और खुद पर भरोसा रखें, सफलता जरूर मिलेगी। गौरतलब है कि यह प्रतियोगिता 3 कैटेगरी में हुई थी, जिसमें स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल क्वीन का चयन किया गया था। स्टेट प्रतियोगिता में सिर्फ ओडिशा की लड़कियों ने हिस्सा लिया था, जबकि नेशनल में देश भर की लड़कियों ने हिस्सा लिया था। इंटरनेशनल कैटेगरी में अलग अलग वर्षों में जीतने वाली लड़कियों के बीच मुकाबला हुआ। नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में झारखंड की 10 लड़कियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 3 ने 5 खिताब जीते। बीजेपी का झारखंड में संविधान गौरव अभियान, कांग्रेस पर लगाया अंबेडकर विरोधी होने का आरोप। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर इन दिनों चल रहे सियासत के बीच बीजेपी ने 15 जनवरी से संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत की है। इस संविधान गौरव यात्रा का शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुराना हाईकोर्ट स्थित डोरंडा के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। माल्यार्पण के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी डोरंडा क्षेत्र के रविदास मोहल्ला में पद यात्रा कर जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें अनुसूचित जाति समाज के लोगों के बीच पार्टी की भावना से अवगत कराया और कांग्रेस पार्टी पर अंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगाया। यात्रा में शामिल हटिया विधायक नवीन जायसवाल, महानगर भाजपा अध्यक्ष वरुण साहू जैसे नेताओं ने पार्टी द्वारा अंबेडकर जी के सम्मान में किए गए कार्यों को बताया और कांग्रेस पर अंबेडकर को अपमानित करने का आरोप लगाया। संविधान गौरव यात्रा 15 से 25 जनवरी तक चलेगा। इसके जरिए बीजेपी बाबा साहेब के लिए किए गए कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक अमर कुमार बाउरी के अनुसार राज्य भर के सभी मंडलों में यह यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के दौरान पार्टी द्वारा पंपलेट आम लोगों के बीच वितरित की जाएगी। इससे उन्हें बीजेपी के द्वारा बाबा साहेब के लिए किए गए कार्यों की जानकारी हो सके। इसके अलावा इसमें यह भी बताया जाएगा कि कांग्रेस ने कैसे बाबा साहेब को अपमानित किया गया था। इस यात्रा के लिए अलग अलग जिलों में विभिन्न नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जिला स्तर पर संयोजक एवं संयोजक बनाए गए हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने डिजिटल दुनिया में रचा कीर्तिमान, झारखंड में अव्वल यूनिवर्सिटी बना। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के तहत विद्यार्थियों के डेटा अपलोड करने में पूरे झारखंड में विनोबा भावे विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है। डिजिटल दुनिया में यह कीर्तिमान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार और डिजिटल कोषांग के निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत कुमार के प्रयासों से संभव हुआ है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी झारखंड का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसने 1,19,685 विद्यार्थियों के डेटा को अपलोड कर 1 लाख से ऊपर के अंक पत्र और डिग्री नेशनल एकेडमी डिपॉजिटरी में सही अपलोड कर दिया है। वहीं दूसरे स्थान पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद है, जिसने 81,158 विद्यार्थियों के डेटा को सही अपलोड किया है। यह कार्य नई शिक्षा नीति 2020 को धरातल पर लाने के उद्देश्य से किया गया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार ने बताया कि विद्यार्थियों को हो रही असुविधा को देखते हुए विश्वविद्यालय ने इस दिशा में ठोस पहल की है। प्रथम चरण में वर्ष 2019 और उसके बाद के वर्षों में नामांकन लेने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के डेटा को अपलोड किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से विद्यार्थियों के अंकपत्र और उपाधि को शामिल किया गया है। यह विद्यार्थियों के आधार से लिंक है। अब विद्यार्थी डिजिलॉकर में जाकर भी
अपने अंक पत्र और उपाधि डाउनलोड कर सकते हैं। कुलपति ने बताया कि भारत सरकार के डिजिटल अधिनियम के तहत अब ऐसे डाउनलोड किए हुए अंक पत्र और उपाधि को भी वैध माना जाना है। यह कार्य नई शिक्षा नीति 2020 को धरातल पर लाने के उद्देश्य से किया गया है। इसके तहत प्रत्येक विद्यार्थी का एकेडमिक बैंक क्रेडिट का डिजिटल आईडी बनाया गया है। विद्यार्थी अगर किसी अन्य विश्वविद्यालय में नामांकन लेते हैं तो उनसे संबंधित सारी जानकारी स्वतः उस विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध हो जाएगी। नौकरी लग जाने पर भी विद्यार्थी के अंक पत्र और उपाधि की जांच नियोक्ता इकाई डिजिटल पद्धति से कर सकेगा। इस सवाल पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बताया कि अभी 45,000 विद्यार्थियों के डेटा अपलोड होना बाकी है। यह अपलोड हो जाने से कुल संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। झारखंड में ठंड से फिलहाल राहत नहीं। नेतरहाट रहा राज्य का सबसे सर्द स्थान। सनसेट का दीदार और गर्मी में ठंड का एहसास कराने के लिए मशहूर लातेहार जिला के नेतरहाट में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। नेतरहाट का न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। रांची मौसम केंद्र के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक झारखंड में ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। ऊपर से अगले शनिवार यानी 18 जनवरी तक आंशिक बादल छाए रहने की वजह से सूर्य की आंख मिचौली जारी रहेगी। वहीं 20 जनवरी तक सुबह के वक्त कोहरा और धुंध सर्दी का एहसास कराता रहेगा। मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी की सुबह 8 बजे से पूर्व के 24 घंटे के बीच रांची में 12.4 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 13.5 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 13 डिग्री सेल्सियस, 12.7 डिग्री सेल्सियस और बोकारो में 12.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा सर्दी गढ़वा जिले में महसूस की गई है, क्योंकि वहां का अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का फासला कम होने पर ज्यादा सर्दी महसूस होती है। यही हाल डाल्टनगंज का भी रहा। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। इधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की सेवा के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रांची मौसम केंद्र की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय धुर्वा, केंद्रीय विद्यालय हिन्नू और सुरेंद्रनाथ शताब्दी स्कूल रांची के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों को मौसम केंद्र रांची के कार्यों की पावर पॉइंट के माध्यम से प्रस्तुति और मौसमीय उपकरणों की जानकारी दी गई। साथ ही छात्र छात्राओं के बीच क्विज और ड्राइंग पेंटिंग प्रतियोगिता कराया गया, जिनसे इन सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।